ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि, मंगल प्रधान राशि। तो बृहस्पति महाराज आपके सबसे इंपॉर्टेंट धन वाले भाव में बैठे हुए चल रहे हैं गोचर के दृष्टिकोण से, लेकिन पिछले 4 महीनों से वक्री चल रहे थे और वो 4 फरवरी को मार्गी होने का योग बनाने वाले हैं। 9 अक्टूबर से वो वक्री चल रहे थे। चीज़ों को सही डायरेक्शन करने के बजाय नेगेटिव चीज़ों में, सब कुछ वैसे होते हुए भी चीज़ें आपको आगे लंबा होता चला जा रहा था, इंतजार लंबा होता चला जा रहा था। और अब जो बदलने का योग आ रहा है, मई में तो बदल ही जाएंगे, वो राशि बदलकर बहुत सुंदर जगह चले जाएंगे। और ऐसे में उससे पहले ही आपके वारे न्यारे करने के लिए, चीज़ों को लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और आपकी राशि के स्वामी, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर योग बना रखा है, कमज़ोर होकर स्थिति कर रहे हैं। राशि के स्वामी ही, यानी घर का स्वामी ही यदि कमज़ोर हो तो क्या होता है कि सबके स्थिति खराब हो जाती है। एक पुरानी कहावत है, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए। अब घर का मालिक जो है वही कमज़ोर हो तो वो अपनी ऐसी रास्ते में चल रहे थे पिछले 3-4 महीनों में जो स्थिति बनी हुई थी, और वो भी अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन की तरफ योग बन रहे हैं। वक्री स्थिति में है, 21 जनवरी को परिवर्तन करके आपकी अपनी राशि से हटकर, कमज़ोर राशि से हटकर अब जो आ गए हैं मिथुन राशि में, वो तृतीय भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठ गए हैं, और ये भी आपके लिए अच्छा है। 23 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगे, और ये सही डायरेक्शन में भाग्य को सपोर्ट करने के लिए आपके योग बनाने के अच्छे रास्ते बनाते दिखाई देंगे। तो इसलिए ये स्थिति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो योग है वो महाराज शनि का है। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ वाले भाव में चल रहे थे। 7.5 का आरंभ हुआ चाहता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ऐसे में शनि महाराज बदलने से पहले अस्त हो रहे हैं। हम कहेंगे इसका आपको उपयोग कर लेना चाहिए। शनि है आपके लाभ वाले स्थान में ही, लेकिन शनि ने आपकी राशि में दृष्टिकोण क्या कर रखा था, आपकी राशि पर दृष्टि डाल रखी थी। और शनि जब दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कोई काला दाग लगाकर शनि हमेशा तैयार हो जाते हैं। क्योंकि शनि दृष्टि जो होती है वो कहीं ना कहीं, और आपकी राशि पर दृष्टि मतलब पड़ना, शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं पर्सनालिटी पे, लग्न जो होती है, राशि जो होती है, वो विशेष तौर पर आपका पर्सोना है, प्रभाव है, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बने बनाए काम को कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने के योग दे रहे थे। 23 फरवरी से शनि भी होने जा रहे हैं अस्त। बदलते हुए शनि उससे पहले नेगेटिव प्रभाव कम से कम दूर कर जाएंगे, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं वारे न्यारे करने का अवसर बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को आपके फेवर में होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस समय का यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, आलस से मत रहिएगा। ये चीज़ें आपके बिल्कुल अनुकूल पंथी दिखाई दे रही है। सबसे बढ़िया काम बृहस्पति अकेले ही बैठ के तैयार हो गए हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज आप में जो अड़ियल पना था उसको बंद करने को तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में ये जो समय है 2-3 महीने के लिए आपके लिए ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव, लाभ देने के प्रभाव, धन के आगमन के प्रभाव, आपके पर्सनैलिटी को, आपके लाभ, आपकी पोजीशन। देखिए शनि महाराज क्या, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ होने वाली है, आपकी पोजीशन पर भी होने वाली है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बनती दिखाई दे रही हैं कि वो जो सम्मानित पद, सम्मान का पद, कार्य में जो गति देने का पद, रिजल्ट्स लाने के लिए पद देने का योग, वो भी बनता दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। शनि महाराज विद्या वाले भाव को देख रहे थे। जो इस राशि संबंधित बालक लोग हैं, जिनके एग्जाम चल रहे हैं, एजुकेशन लाइन में है, उनके लिए भी शनि का अस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है हमको। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि आगे जाकर शनि 7.5 उत्पन्न कर रहे हैं, तो शनि को आपको समझाना बहुत बढ़िया से उपाय करने पड़ेंगे। क्योंकि शनि आने वाले 2.5 साल में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उठा पटक के योग देंगे, नई कुछ स्थितियाँ। फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 जो होता है, कई बार क्या होता है पता नहीं चलता व्यक्ति को क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन चीज़ को ठीक करने के लिए शनि को समझ डेवलप करने की ज़रूरत रहेगी आपके लिए। तो ऐसे में थोड़ी सी बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास कीजिए। एक काम सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो है विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को दूर कर सकता है। बृहस्पति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खराब करने के, जो वृद्धजन है, ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में भी ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत दिखाई देती है, और उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस प्रवृत्ति इन दिनों थोड़ी बढ़ सकती है। तो अच्छे से वॉक, थोड़ी मेहनत ज़्यादा, थोड़ा भोजन कम, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे हमने कहा पीली चीज़ों का दान,
चने की दाल का दान कर सकते हैं, गौशाला में चने की दाल दे दीजिए। कहीं ब्राह्मणगण हो तो उनको विशेष तौर पे खाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल जो होती है वो भिजवा दीजिए। पीले वस्त्र का दान करवा दीजिए। विद्या की चीज़ें को दान कराने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो फरवरी मार्च का समय है बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपके समक्ष आकर तैयार हो रहा है। मंगल का मार्गी होना, मंगल का राशि परिवर्तन करने का योग जो बन चुका है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से आपको कहीं ना कहीं बहुत मामलों में आपको उन्नति देने के योग बनाकर तैयार बैठा हुआ है। और 7:30 से पहले ये कुछ अच्छा सा अपॉर्चुनिटी का समय आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है। तो मेष राशि वालों, इस समय को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, उसका समझते हुए। वैसे तो सिलसिलेवार तरीके से हर जो परिवर्तन होता है वो आपके समझ अवगत कराते रहते हैं, लेकिन ये फरवरी मार्च में कई सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है हमने इस ओवरऑल इसका आउटलाइन आपको देने का प्रयास किया है। उसके अनुसार से अभी हम पूरी तरह से, जब ये हर ग्रह के ऊपर भी इंडिविजुअल अलग अलग से भी आपको पूरी बातें समझाने का हम प्रयास करेंगे, क्या क्या चीज़ उनके लिए करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये बृहस्पति का परिवर्तन इन 2 महीनों में, साथ में मंगल का परिवर्तन इन 2 महीनों में, शनि का परिवर्तन इन 2 महीनों में जो होने वाला है वो आपके लिए किन किन मामलों में ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको उसका उपाय उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। शनि का अस्त होना कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में खराब है। आपके लिए शनि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे वो ये था कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने जिद बिताल रखा था। शनि मंगल की जो टकराव होता है ठीक नहीं होता, क्योंकि आपकी राशि जो है मंगल की है और शनि की दृष्टि उस राशि पर पड़ रही थी। तो आपको हमने कार्यक्रम 2 साल पहले भी इस बात को अवगत कराने का प्रयास किया था, ये आपकी अननेसेसरी जिद बढ़ाएगा। जिन लोगों ने जिद पर काबू नहीं पाया, शनि के नेगेटिव प्रभाव पर, आलस पर प्रभाव नहीं, उपाय नहीं पाया, तो अब यदि आप पलट के देखेंगे तो कहाँ कहाँ शनि ने उस चीज़ को नुकसान किया होगा। लाभ देने के लिए शनि तैयार थे, लेकिन अब खैर परिवर्तन के समय आ गया है। शनि महाराज आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। तो शनि का पहले से अकाउंट बनाकर आपको तैयार रखना है। शनि का स्तोत्र पाठ नित्य प्रति करें, हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है, और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पे, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है। राशियों के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है वो, उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है, वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्म अनुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति, वर्तमान स्थिति, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितना बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगायोग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्टि भी नहीं है। तो क्या करेंगे वो राजयोग? 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण
भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतौर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है? विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये आज घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया और गूगल की जैसे जैसी तरक्की प्राप्त हुई आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुंच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं और नित्यपति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।